नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नज़र आज की ताज़ा खबर पर। दिनांक 21 जून को पूरे देश में योग दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय सरकार संस्थान में निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर सीमा परोहा के नेतृत्व में योगा किया गया। योग का प्रशिक्षण आशुतोष वाजपेयी द्वारा विभिन्न आसनों के लाभ बताया गया। इस मौके पर क्विज प्रतियोगिता भी कराई गई, जिसमें अखिलेश कुमार पांडे प्रथम, द्वितीय संजय चौहान, अनूप कुमार कनौजिया को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। सभी कर्मचारियों ने एक पेड़ मां के नाम लगाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर निदेशक डॉक्टर सीमा परोहा, अखिलेश पांडे, डीएस मिश्रा, श्रीमती मल्लिका द्विवेदी, उमेश चंद्र के साथ संस्था के सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। संवाददाता प्रेम सिंह पारस की रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दें तो आपका अपना मोबाइल आप खुद ही उसको अपने हाथ से ही चार्ज कर सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं, हर नेगेटिव चीज को सही कर सकते हैं, घर की सारी नकारात्मकता को हटा सकते हैं, नकारात्मक लोगों से बच सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो ऑरा होती है, ऑरा मंडल कई कई फीट तक होता है और महात्माओं का तो कई कई गाँव तक होता है। वो एक गांव में प्रवेश करते हैं तो अगल बगल गाँव को पता लग जाता है, उनकी ऑरा की महक पहुंच जाती है। और जब हम दिन भर नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, जो लोग हमसे जेलसी करते हैं, शमशान डायरेक्टर मैम और मल्लिका मैम से मैंने एक गुजारिश की थी कि हम यहाँ पे योग दिवस संपन्न कराएं, और पहले भी हम काफ़ी समय से संपन्न कराते रहे हैं। तो हमें योग दिवस का बड़ा इंतजार रहता है आप सबसे मिलने का 21 जून का। जैसे ही जून का महीना आता है मेरे मन में थोड़ी सी उछल पुछल होने लगती है, और शायद कुछ पुराने लोग भी यहाँ पे होंगे। तो आज की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा आप लोग चाहें तो कैप घुमा ले भाई साहब की तरफ, चेहरे पे धूप नहीं आएगी। इसको लेके मन को शांत करेंगे और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु वाली प्रार्थना से शुरुआत करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आंखों को खोलें। धूप थोड़ी तेज हो रही है और सेशन करीब 45 मिनट का रहेगा। तो एक बात का विशेष ध्यान रखना, आप सभी लोगों का, जो आप सभी लोग आज यहाँ पर अपने स्वास्थ्य को लेकर के और उसको स्वस्थ रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो 21 जून को आज यहाँ पर आए, ये बहुत ही अच्छा एक हर्ष का विषय है। मैं आशुतोष वाजपेयी पिछले 12 वर्षों से योग का प्रचार और योग कराने में आगे रहता हूँ। मेरी पत्नी पूनम वाजपेयी ग्रीन पार्क स्टेडियम की एक्स कोच है, और साथ ही इस समय डीएवी कॉलेज और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में भी कार्यरत है। तो आज वो नहीं आ पाए, उनका जागरण में क्लास लगा हुआ है। तो आज हम योग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने गुरुजनों को याद करते हुए, गुरु को साथ लेते हुए किसी काम को अगर करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो एक दो लाइन के हम एक छोटा सा भजन टाइप को सुनाएंगे, उसके बाद गुरु प्रार्थना करेंगे। आप लोग खड़े होकर करेंगे कि बैठ के करेंगे? बैठ के कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले दो लाइन का एक भजन है। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, कोई शिष्य गुरु चरणों में जब शीश नवाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। ये मन के भाव को अच्छा करने के लिए दो लाइन के लिए मैंने बोला हुआ था। और सबसे पहले योग के प्रथम गुरु आदि योगी बाबा शिव को याद करते हैं, जिन्होंने सब ऋषियों के माध्यम से योग को जन जन तक पहुंचाया, ताकि हम सभी लोग अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें। और अपनी प्रथम गुरु अपनी माँ, और अभी जितने भी हम लोगों ने जिन भी गुरुओं का सानिध्य प्राप्त किया है, उन सभी गुरुओं को याद करते हुए गुरु प्रार्थना करते हैं। भ्रामरी का कोई भी सब्स्टिट्यूट, कोई भी अल्टरनेट नहीं है। केवल एक बार भ्रामरी करने से ब्रेन में इतने अच्छे फंक्शंस होते हैं, कई बार करने से तो बहुत ही अच्छे होते हैं। बंद से खुलने लगती है, डेड सेल का रिपेयरिंग होती है, न्यू सेल्स का डेवलपमेंट होता है, बुद्धि तेज होती है, माइग्रेन, डिप्रेशन, इस तरह की प्रॉब्लम जो भी होती है दिमाग संबंधी, अवसाद, इन सब चीज़ों में, डिप्रेशन में, नेगेटिव थॉट्स में, गुस्से में, सब में कंट्रोल होता है। इसलिए भ्रामरी इज द बेस्ट क्रिया, प्राणायाम बोल सकते हैं इसको, बहुत बढ़िया। इसके बाद करेंगे कपाल भाती। बहुत से लोग कपाल भाती को कपाल भारती बोलते हैं, भारती ना बोलेंगे, भाती बोलेंगे। पहली उंगली को यहाँ पे लगाया,
इसको बंद कर लिया, जैसे ये लोग कहते हैं बहुत अच्छे लग रहे हो, इस तरह से ऐसे बंद कर लिया। 3 उंगली सीधी, हाथ नीचे नहीं रहेगा, हाथ पीछे रहेगा, पीठ सीधी रहेगी, गर्दन पीछे रहेगी। स्ट्रोक लेना पेट का शुरू करेंगे। अच्छा, चेहरे की मसाज ऊपर से नीचे की तरफ 2 बार, क्योंकि ये वही चेहरा है, क्योंकि ये वही चेहरा है जो पूरे विश्व में हमारी पहचान बनाता है। हमको इससे बहुत प्यार है। महिला करती है, हर मैंने ब्यूटी पार्लर जाती है, तो प्यार करती है। अब इसके बाद नाक से कान की तरफ 2 बार मसाज, गले की आगे से मसाज 2 बार, गर्दन झुका के पीछे से 2 बार, दोनों साइड से 2 बार। अपनी पीठ को जोरदार ढंग से थपथपाते हुए अपने आप को जोरदार धन्यवाद कि आज हमने अपने आप को समय दिया, इसके लिए अपने आप को धन्यवाद देंगे। और दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। आज शनिवार का दिन है, शनिदेव महाराज को याद करते हुए कोई भी गलती हमसे हो हमारे परिवार से कुछ क्षमा कर दीजिए, अपनी कृपा बनाए रखिए। ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय। धीरे से आप बोलेंगे और क्या बोलेंगे? मजा आ गया। दोनों हाथ से ना 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 ना, मैं 1 घंटा बोला हूँ, आप लोगों को सिर्फ 2 और 3 बार बोलना है। देखिए मैम कितना अच्छे से मेरे को आशीर्वाद दे रही है, बस करके दोनों हाथ लाइए। मजा आ गया। जोर से एक बार और जरा एक बार हंस के तो और दिखा दीजिए, सबके मोती जैसे दांत। वाह वाह वाह। इसमें से ज्यादातर लोग बंदर छाप का दंत मंजन करते हैं, ये उनके दांत बता रहे हैं। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। देखिए हमारे जीवन को नापने का पैमाना है सांसें। सांसों से हमारा जीवन चलता है, सांसें ही हमारे जीवन को नापने का पैमाना है। और ईश्वर ने हमें सांसें जो है वो लिमिटेड दी है, गिन कर दी है। लेकिन अज्ञानतावश हम लोग सांसों का इतना दुरुपयोग करते हैं, सांस लेने का तरीका हमको पता नहीं होता है। हम लोग जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, जल्दी जल्दी सांस को निकालते हैं। आधी सांस लेते हैं, आधी सांस में ही हमारा काम चल जाता है, आधी लेते हैं आधी निकालते हैं। नतीजा ये होता है कि हम जल्दी जल्दी सांस लेकर अपनी सांसों को खर्च करते हैं और हमारा जीवन छोटा हो जाता है। लेकिन जब हम योग और प्राणायाम करते हैं तो योग और प्राणायाम का मुख्य जो केंद्र बिंदु होता है वो हमारी सांसें होती हैं। जब हम योग प्राणायाम करते हैं तो सांसों पर ध्यान देते हैं, ध्यान के समय भी सांसों पर ध्यान देते हैं और सांसों को नियंत्रित करते हैं। इस तरह से हमारी श्वासें लंबी हो जाती हैं, धीरे धीरे हमारी श्वासें लंबी हो जाती हैं और जो बची हुई श्वासें होती हैं उनसे हमारा जीवन लंबा हो जाता है। लेकिन अब जीवन लंबा हो गया और निरोगी है, रोगी है, मतलब तो क्या फायदा हुआ उसका? अभी हमारे शिवानंद बाबा जी जो है वो 129 साल के थे, 2 महीने पहले एक्सपायर हुए। दंडवत प्रणाम किया था उन्होंने राष्ट्रपति जी के सामने। निश्चित रूप से उनकी हड्डियां, मांसपेशियां, शरीर का लचीलापन, ये 129 वर्ष का परिणाम था उनके योग करने का। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया था, अपने पैरों पर चलकर पुरस्कार को प्राप्त किया था। अभी 2 महीने पहले एक्सपायर हुए 129 साल के शिवानंद बाबा जी एक्सपायर हुए। तो जब हम क्या है तो योग करते हैं तो हमारी सांसें लंबी होती है। अब हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे या इन्हीं को देख लीजिए, जब योग करते रहे तो जीवन लंबा हो गया तो स्वस्थ भी तो रहा। ऐसे जीवन से क्या फायदा कि बैठे भगवान को याद करते रहे, भगवान हमारी सुन लो, भगवान सुनेंगे। कह रहे नहीं, अभी तुमने जो गलतियां करी तो सही करना। तो सांसें भी हमारे नियंत्रित हो गई, जीवन भी लंबा हो गया और लंबा जीवन हमारा स्वस्थ भी रहा। तो इसलिए सांसों पर ध्यान दीजिएगा। जब भी कभी कहीं ऑक्सीजन वाली जगह पे जाइए, खूब डीप ब्रीदिंग करिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए। सुबह के वातावरण में बहुत स्वच्छता होती है, उस समय भी डीप ब्रीदिंग करिए। पीपल मिल जाए बहुत अच्छा है, नहीं तो अपने घर के आसपास तुलसी के पास जाइए, वहाँ पे डीप ब्रीदिंग करिए। थोड़ा सा समय अपने आप को दीजिए। इसके बाद हम सभी लोग बैठ जाते हैं। अब इसके बाद बैठने